कि कंसाइनमेंट क्या होता है। कंसाइनमेंट में दो पार्टी जो होती हैं, कंसाइनी एंड कंसाइनर, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है वो आपको बताया था। उनका जो कॉन्सिडरेशन होता है जिसको हम कमीशन कहते हैं, कंसाइनीज कमीशन, वो कितने टाइप का होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताया था। एंड उसके बाद कंसाइनमेंट के जो एक्सपेंसेस थे दो टाइप के थे, रेकरिंग नेचर के एंड नॉन रेकरिंग नेचर थे, ठीक है, वो आपको बताया था। और आज यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही एक एक वीडियो में आपको आपके 2-4 सम तो आपको सॉल्व करके बता ही देंगे भी किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, किस तरीके से इनका जो है वर्किंग नोट्स बनाने हैं, ठीक है बेटा। तो देखो कंसाइनमेंट अकाउंट में जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है वो होता है एक नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट होता है, इसको कौन बनाता है, इसको बनाता है कंसाइनर। अपनी कंसाइनर की बुक्स में ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है और कंसाइनी का अकाउंट बनाया जाता है। मतलब कंसाइनर जब अपनी बुक्स मेंटेन करता है तो उसमें दो अकाउंट्स वो मेनली बनाता है। कौन से, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही मान लो टाइप का, एंड दूसरा वो बनाता है कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। कंसाइनी का भी, कंसाइनी से उसमें क्या लेना है क्या देना है, उनके बीच का जो भी हिसाब किताब है वो सब उसमें लिखता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गई हमारी डेबिट साइड, ठीक है, और ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में देखो आपको पता है 2 लेके चलते हैं, इसमें सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पे कंसाइनर के कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए हैं उनको हम इधर शो करेंगे। तो सबसे पहले क्या एंट्री होती है, सबसे पहले किसकी एंट्री की जाती है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है कि भाई कंसाइनर ने कंसाइनर के पास जो भी कंसाइनमेंट भेजा है, ठीक है, उसकी यहाँ पे एंट्री की जाएगी। तो उसको हम क्या शो करेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन इस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पे, मतलब कि अकाउंट, ठीक है। कंसाइनर ने कंसाइनर के पास जो गुड्स भेजी हैं उनको इस अकाउंट के नाम से शो करते हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जो भी अमाउंट जितने की भी गुड्स उसने यहाँ पे सेंड किए हैं, क्योंकि सेल नहीं हुई है अभी, कंसाइनर के पास इन गुड्स को, इस कंसाइनमेंट को कंसाइनर के पास भेज रहा है कि भाई तू मेरी गुड्स को सेल कर दे, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाली जो हमारी एंट्री आएगी, जो भी अभी आपको कंसाइनर के नॉन रेकरिंग नेचर के जो एक्सपेंसेस बताए थे, एक्चुअल में क्या होता है कि कंसाइनर जो भी एक्सपेंसेस इस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पे कर रहा है वो सारे नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं और उसके बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस माने जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, इसलिए शो करेंगे कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। या तो इसको कैश अकाउंट से शो करेंगे या इसको बैंक अकाउंट से शो करेंगे। जो भी एक्सपेंसेस वो यहाँ पे कर रहा है वो सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पर जितने की भी गुड्स उसने भेजी थी यहाँ पे कॉस्ट आ गई। जैसे हम अपने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं कि भाई इतना ओपनिंग स्टॉक था, इतना परचेज किया है, इतना एक्सपेंसेस हुए हैं, उसी टाइप से इसमें भी आता है। तो सबसे पहले कॉस्ट लिख रहे हैं हम उस कंसाइनमेंट की, यानी कि उन गुड्स की जो गुड्स सेंड की उनकी कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड नंबर पे कंसाइनर ने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। और थर्ड नंबर पे क्या आएगा, देखो थर्ड नंबर पे हमारा जो कंसाइनी है, क्योंकि कंसाइनी ने जब वो गुड्स रिसीव की थी, जो वो कंसाइनमेंट रिसीव किया था उस पर कुछ एक्सपेंसेस हुई थी, तो वो भी इनको यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंसाइनी के नाम से आएगा, ठीक है, टू कंसाइनी अकाउंट। ये क्या नाम से आएगा, टू कंसाइनीज अकाउंट। यहाँ पे कंसाइनी में देखो क्या क्या आएगा, जो भी वो एक्सपेंसेस कर रहा है, चाहे वो रेकरिंग है चाहे नॉन रेकरिंग है, दोनों टाइप के यहाँ पे आएंगे, रेकरिंग भी एंड नॉन रेकरिंग भी। तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस उसने यहाँ पे पे किए हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उसका कमीशन आ जाएगा, क्योंकि जो भी कमीशन उसको देना है, जितने इसने सेल किए उस पर उसको कमीशन मिलेगा, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और अगर कोई और एक्सपेंसेस अदर हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे और इन सबका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंसाइनिंग एक्सपेंसेस है। यहाँ पे हम कंसाइनर अपने ही कंसाइनमेंट के जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनी ने किए हैं उनको यहाँ पे क्यों शो कर रहा है, क्योंकि गुड्स का ऑनर कौन है, रियल ऑनर कौन है, कंसाइनर है। और कंसाइनी जो भी उस कंसाइनमेंट में जो भी एक्सपेंसेस कर रहा है वो बाद में कंसाइनर से रिकवर कर लेगा। इसीलिए
कंसाइनर के द्वारा किए गए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको उसी पर्टिकुलर कंसाइनर का एक्सपेंस मान के हम यहाँ पे डेबिट साइड में उसको शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बाय। ठीक है, अब यहाँ पे उसको क्या क्या मिलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या क्या क्रेडिट के आइटम आएंगी। सबसे पहले यहाँ पे जो सेल हो रही है, जो गुड्स कौन सेल कर रहा है, कंसाइनी सेल कर रहा है, तो कंसाइनी के नाम से आएंगी। ठीक है, कंसाइनी के नाम से क्यों आएंगी, क्योंकि अभी तक ये सेल किया हुआ जो रेवेन्यू है, जो सेल किया हुआ कैश है, पैसा है, वो अभी इस कंसाइनर के पास पहुंचा नहीं है। ठीक है, अभी वो सिर्फ आइडिया लगा रहा है कि हाँ भी इतना मुझे मिलने वाला है। तो कंसाइनी अकाउंट, तो यहाँ पे उसकी जो सेल प्राइस है वो आ जाएगी। ठीक है, जो भी उसने गुड्स सेल किए हैं वो आ जाएंगे, और इसी प्राइस पे जो ये कमीशन होता है ये इसी प्राइस पे होता है, कमीशन ऑन सेल हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जितनी गुड्स कंसाइनर ने कंपनी के पास भेजी थी वो 100 की 100% गुड्स सेल हो जाए, उसका कुछ पार्ट अभी क्लोजिंग स्टॉक में रह भी सकता है। मतलब जैसे उसने 10,000 गुड्स भेजी थी तो उसमें से 8,000 की गुड्स सेल हो गई है, लेकिन अभी 2,000 की रहती है, तो 2,000 क्या है, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम शो करेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। देखो उसको इस नाम से हम यहाँ पे दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे इसको हम, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, यानी कि ये जितनी भी गुड्स इसने यहाँ पे सेंड की थी उसमें से इतनी सेल हो गई है और इतनी बच रही है। ठीक है, तो ये अनस्टॉक स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे हम यहाँ पे, और अनसोल्ड स्टॉक की जब वैल्यूएशन करेंगे तो तुम्हें आगे मैं बताऊंगी वर्किंग नोट कैसे शो करते हैं। तो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन करते टाइम पे हम रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस को नहीं लेते हैं, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों में अलग अलग क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसीलिए बताया था, तो उसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो गुड्स उसने भेजी है वो गुड्स उसने कॉस्ट प्राइस पे ना भेज के इनवॉइस प्राइस पे भेज दिया। अब देखो इनवॉइस प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है कि जितने की लागत उस कंसाइनर को पड़ी है, मतलब उसने ₹1,00,000 गुड्स खरीदा है तो कॉस्ट हो गई। ठीक है, उसने परचेज उतने का किया है, लेकिन अभी क्या पता कि जब वो कंसाइनमेंट भेज रहा है तो उसके साथ जो परफॉर्मा इनवॉइस बना के भेज रहा है, परफॉर्मा इनवॉइस में वो ₹1,00,000 ना दिखा के 1,20,000 दिखा दे, यानी कि 20,000 अपना सीक्रेट प्रॉफिट वहां पे जोड़ के दिखा दे, उसको हम बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो वो प्राइस होगी जितने में उसने खुद खरीदी है गुड्स कंसाइनर ने, और कंसाइनर के पास जब वो कंसाइनर के पास परफॉर्मा इनवॉइस बना के भेज रहा है तो उस टाइम पे जिस प्राइस पर वो भेज रहा है उसको हम बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। ठीक है, और सेल प्राइस उससे भी बड़ी होगी, समझ गए। तो उस टाइम पे क्या होगा कि इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो होगा सीक्रेट प्रॉफिट, यानी कि लोडिंग। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, उसको हम क्या शो करेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको हम बोलेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे लोडिंग। लोडिंग क्या होता है, लोडिंग होता है सीक्रेट प्रॉफिट, यानी कि गुड्स कंसाइनर ने खरीदी थी ₹1,00,000 की, लेकिन कंसाइनर को यह बताया कि मैंने ये गुड्स जो है 1,20,000 की खरीदी है, समझ गए ना। तो जो 20,000 का प्रॉफिट है वो लोडिंग होगा। ठीक है, तो लोडिंग हम यहाँ पे शो कर देंगे। लोडिंग क्या होता है, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ गुड्स सेल नहीं हुई है, जो गुड्स बच गई हैं वो कंसाइनी खुद ले लेता है और पैसे पेमेंट करेगा वो, इसलिए उन गुड्स को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय स्टॉक। ठीक है, नहीं स्टॉक टेकन नहीं, यहाँ पे आएगा बाय कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, कंसाइनी अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे स्टॉक टेकन बाय कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनी में जो भी गुड्स सेल नहीं होने से रह गई थी उनको हम यहाँ पे, उनको कंसाइनी ने खुद ले लिया है, अपने यूज के ले लिया है। तो कंसाइनी अब क्या है कि कंसाइनी से इतने रुपए उसने लेने हैं। ये पैसे तो कौन से लेने हैं, जो गुड्स उसने बाहर के थर्ड पार्टी को सेल की थी, कस्टमर को सेल की थी, और ये वाली गुड्स उसने खुद ली है, तो दोनों का ही पैसा किसके पास है, कंसाइनी के पास है, और वो पेमेंट करेगा कंसाइनर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो इसका टोटल दोनों का टोटल हम यहाँ पे ले लेते हैं।
ठीक है। और क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल लेस करके जो बचेगा हम यहाँ पे लेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाती हूँ कि किस तरीके से बनाया है, क्योंकि तुम नए बच्चे हो, तुम्हारे लिए बिल्कुल नई चीज है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? कंसाइनमेंट क्या होता है कि जो गुड्स कंसाइनर कंसाइनी के पास सेल करने के लिए एज एन एजेंट के तौर पे सेल करने के लिए भेज रहा है, उसको हम बोलेंगे कंसाइनमेंट। और कंसाइनमेंट अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? कंसाइनर मेंटेन करेगा अपनी बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। और ये होता है एक नॉमिनल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। और इसके डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड में सारे के सारे इनकम्स आती हैं एंड गेन्स आती हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग होती है हमारी जो गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनर के पास भेजी है, तो जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, चाहे वो कॉस्ट प्राइस है चाहे वो इनवॉइस प्राइस है, दोनों प्राइस यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद कंसाइनर ने जितने भी एक्सपेंसेस उस कंसाइनमेंट को आगे ट्रांसफर करने के लिए भेजा है वो आ जाएगा टू कैश एंड बैंक अकाउंट, चाहे कैश कह लो चाहे बैंक कह लो। और वो एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस? जो कि इनकर्ड बाय कंसाइनर है, ठीक है। अब उसके बाद कंसाइनर ने भी कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं, चाहे वो रेकरिंग है चाहे नॉन रेकरिंग है, दोनों ही टाइप के एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 पे एक्सपेंसेस आएगा, कमीशन ऑन सेल आएगा। अब ये कमीशन किस सेल पे दिया जा रहा है? ये जो सेल हो रहा है यहाँ पे, जो कंसाइनी जिन गुड्स को सेल करेगा उस सेलिंग प्राइस पर कमीशन दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? कंसाइनी को दिया जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनी अकाउंट, यानी कि सेल प्राइस, जितनी भी गुड्स उसने सेल की है उसकी प्राइस यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जरूरी नहीं है कि भाई सारे के सारे गुड्स सेल हो जाए, उसमें से कुछ गुड्स अगर स्टॉक के तौर पे रहती हैं, कंसाइनी के पास ही रहती है, तो उनको भी वो शो करेगा बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी भी वैल्यूएशन करेंगे, वो भी आपको आगे बताती हूँ। फिर है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और लोडिंग। अभी आपको बताया था मैंने कि जिस प्राइस पर कंसाइनर ने गुड्स खरीदी हैं और जिस प्राइस पर कंसाइनी के पास भेजी हैं, दो अलग अलग प्राइस हो सकती है, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है लोडिंग, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टॉक कंसाइनी भी ले सकता है, क्योंकि जो स्टॉक बच गया, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं बच गया और इसी स्टॉक को अगर कंसाइनी ने अपने यूज के लिए ले लिया है, तो स्टॉक टेकन बाय कंसाइनी के नाम से हम यहाँ पे इसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। क्यों? क्योंकि कंसाइनी भी इसका पैसा कंसाइनर को देगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का इक्वल बैलेंस बना के जिस साइड का भी आएगा उसको हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख देंगे, ठीक है। कंसाइनर जो अपनी बुक्स मेंटेन कर रहा है उसमें पहला उसने अकाउंट बनाया कंसाइनमेंट अकाउंट। जैसे कि एक बिजनेस का जो मालिक होता है, ओनर होता है, वो अपनी बुक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है, ठीक है, और अपने डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट बना रहा है। उसी टाइप से कंसाइनर भी अपनी बुक में उसने पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, उसके बाद दूसरा जो अकाउंट मेंटेन करेगा वो होगा कंसाइनी अकाउंट। क्योंकि कंसाइनी से उसने क्या हिसाब किताब लेना है वो सारा यहाँ पे शो करके रखेगा वो, ठीक है। तो देखो कंसाइनी अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में कंसाइनी के नाम से जो भी हमने एंट्री पास की थी, जो पोस्टिंग की थी, वो सारी आ जाएगी किसके? कंसाइनी अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। और कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में कंसाइनी के नाम से जो एक्सपेंसेस थे वो सारे आ जाएंगे क्रेडिट साइड में कंसाइनी अकाउंट में, ठीक है। उसी से हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे कि कंसाइनमेंट अकाउंट को देखो, उसमें जो डेबिट में हमने कंसाइनी के नाम से एंट्री ली थी, सबसे पहले क्या ली थी? बाय, यहाँ पे हमने ली थी, यहाँ पे पर्टिकुलर लिख देती हूँ मैं, पर्टिकुलर्स, ठीक है, और अमाउंट, यहाँ पे भी पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पर्टिकुलर एंड अमाउंट देखो बाय, यहाँ पे से देखो बाय तो क्या है? सबसे पहले कंसाइनी के नाम से एक्सपेंसेस है, तो उनको हम यहाँ पे कंसाइनी के अकाउंट वाले कंसाइनी के नाम से नहीं शो करेंगे, हम उनको शो करेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से यहाँ पे शो करेंगे हम उसको, किनको? बाय एक्सपेंसेस जो भी है, ठीक है।
देखो एक्सपेंसेस है एंड उसका कमीशन है, ठीक है, उनका कमीशन है और उनका जो है एक्सपेंसेस है। तो ये दोनों के दोनों हमने वहां पे कहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने उनको डेबिट साइड में लिया था। अब इन्हीं को हम कंसाइनिंग अकाउंट में हम इनको कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से लेंगे, ठीक है। उसका डेबिट इसका क्रेडिट और उसका क्रेडिट इसका डेबिट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अगली हमने एक और क्या यहाँ पे दिया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो सेल प्राइस थी उसको हमने बाय कंसाइनिंग अकाउंट के नाम से शो किया था। अब उसको हम क्या शो करेंगे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से शो करेंगे, ठीक है, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। जो भी यहाँ पे सेल प्राइस है ना, वो जो ऊपर थी वही प्राइस यहाँ पे आ जाएगी, समझ गए ना। दोनों से रिलेट करके आपने लिखना है यहाँ पे। तो देखो टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल प्राइस, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसी क्रेडिट साइड में इसके नीचे कंसाइनिंग के नाम से एक चीज और थी कि जो गुड्स कंसाइनिंग ने टेक ओवर किया था तो उनको भी हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ब्रैकेट में गुड्स टेकन ओवर, ठीक है, गुड्स टेकन ओवर। जो गुड्स किसने टेक ओवर की है, कंसाइनी ने टेक ओवर की है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे शो कर दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें समझाया था कि कंसाइनर जब भी कंसाइनमेंट कंसाइनी के पास भेजता है तो उसको पहले बोलता है कि भाई पहले मेरे को कुछ सिक्योरिटी मेरे पास जमा करा, कुछ पैसे की सिक्योरिटी मेरे पास जमा करा, तब मैं तेरे पास अपने गुड्स भेजूंगा। तो उस टाइम पे कंसाइनी ने जो भी ड्राफ्ट बना के दिया होगा या बिल बना के दिया होगा या फिर बिल रिसीवेबल दिया होगा, ठीक है, वो सारा का सारा, या फिर जो कैश दिया होगा, वो कुछ भी दिया होगा, वो भी यहाँ पे हिसाब किताब में एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि उतना एडवांस पहले ही उसके पास पहुंच चुका है, समझ रहे हो ना। तो कंसाइनी उसको दोबारा क्यों देगा, तो उस चीज को यहाँ पे हम शो करेंगे, चाहे वो हमारा बिल्स रिसीवेबल के नाम से होगा, ठीक है, चाहे वो हमारा कैश तो भेजेगा नहीं, चाहे वो हमारा बैंक ड्राफ्ट के नाम से आएगा, ठीक है, इस तरीके से किसी भी नाम से वो आ सकता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ एडवांस, जो एडवांस इसने भेजा था, ठीक है, एडवांस सेंट बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने कंसाइनर को जो भी एडवांस भेजा था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दोनों साइड का टोटल इक्वल करेंगे, ठीक है। ये मतलब ये अकाउंट क्या शो कर रहा है कि कंसाइनी से कंसाइनर ने कितनी चीजें लेनी है, मतलब कितना अमाउंट लेना है और कितना अमाउंट एक्सपेंस को एडजस्ट करना है, समझ रहे मेरी बात को, कि कंसाइनर देखो, कंसाइनी ने इन गुड्स को सेल किया तो इतना पैसा किसके पास होगा, कंसाइनी के पास होगा, लेकिन वो पैसा किसका है, वो कंसाइनर का है। ऐसे ही जो गुड्स कंसाइनी ने टेक ओवर की है उसका पैसा भी तो उसका सेलिंग प्राइस भी तो उसकी कॉस्ट भी तो कंसाइनी जो है कंसाइनर को वापस करेगा ना, तो इतना दोनों टोटल पैसा इतना लेना है कंसाइनी से, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में क्या शो हो रहा है कि इतने एक्सपेंसेस कंसाइनी ने कंसाइनर के बिहाफ पे किए थे, तो वो इन एक्सपेंसेस को भी अपने इस पैसे में से काट लेगा, ठीक है। और जो कमीशन उसका बनता है, क्योंकि उसने मेहनत की है तो कमीशन बनता है, तो ये कमीशन भी इस पैसे में से काट लिया जाएगा। और जितना पैसा ऑलरेडी वो एडवांस में भेज चुका है वो पैसा भी हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। अब जो बची कुची रकम है वो वापस कर दी जाएगी कंसाइनर को, ठीक है। तो बस यही इतना सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट का। तो देखो हम यहाँ पे क्या रहेंगे, अगर वो कैश तो भेजेगा नहीं क्योंकि बहुत दूर है उससे, ठीक है, तो वहां पे वो क्या भेजेगा, या तो बैंक से बैंक ड्राफ्ट वगैरह कुछ बना के भेजेगा, ठीक है, या बिल बना के भेजेगा, जो बना के भेजेगा यहाँ पे वो। तो हम यहाँ पे क्या ले देते हैं, अमाउंट रेमिटेड, ठीक है, रेमिटेड टू कंसाइनर, ठीक है। कंसाइनर को जो भी अमाउंट रेमिट का मतलब भेजा जाएगा कंसाइनी के द्वारा, वो हम यहाँ पे, ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा, ठीक है, मैं यहाँ पे BF पे लिख रही हूँ, BF का मतलब बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगी। इस तरीके से जो हमारा कंसाइनी अकाउंट होता है, हमने देखा कि इसके डेबिट साइड में इनकम से है, रिसीव से है, और क्रेडिट साइड में इसके एक्सपेंसेस है, इसलिए ये क्या है हमारा, ये पर्सनल अकाउंट से, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है ये। क्यों, क्योंकि कंसाइनर ने ये पैसा कंसाइनी से लेना है, वसूल करना है, और कंसाइनी ने जो भी पैसा उसको पहले दे चुका है या
या उसके बिहाफ पे जो भी एक्सपेंसेस कर चुका है वो एक्सपेंसेस इसने इस पैसे में से काट के बाकी पैसा उसने इतना ले लेना है। तो ये वो अमाउंट है जो कंसाइनर ने कंसाइनर से लेना है लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया है। कल से हम इसके एक आध सम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है बेटा।